हेलो दोस्तों, रोजगार में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान और जैसा कि आप देख रहे होंगे एक नया चेहरा मेरे बगल में नज़र आ रहा है आपको। ये मोहम्मद शारिक हैं और आपको एजुकेशन से और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब रोजगार हिंद के माध्यम से देंगे। फिलहाल आज जो वीडियो मैं लेके आया हूँ, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है एक वीडियो जो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है, जो ईएमआई और लोन लोगों ने ले रखी है। लॉकडाउन की वजह से वो लोन नहीं पे कर पा रहे, ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन क्या है और क्या है पूरी जानकारी तो आपको रोजगार हिंद के माध्यम से मोहम्मद शारिक बताएंगे आपको। आप इनसे बात करिए, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर भी करें वीडियो को। और अगर आप नए चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना भूलें। और चलिए मैं आपको अगले वीडियो मिलता हूं या वीडियो के आखिरी में मिलता हूं। तब तक आप मोहम्मद शारिक जो हैं सर हैं जो हमारे, वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे लोन और ईएमआई के बारे में। जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है, सबको मालूम है कि लॉकडाउन में सारी चीज़ें अभी थोड़ा सा स्टॉप हुई हैं। जो चीज़ें आमतौर पे चल रही थी उसमें अभी सारी चीज़ों में थोड़ा स्लो डाउन हुआ है। तो उसमें से एक हमारा जो सेक्टर है वो बैंक का भी है। ठीक है, अभी हम आराम से बैंक नहीं जा सकते हैं, इसलिए अपनी जो भी बैंकिंग करते थे वो करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो उसमें गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट बॉडी है आरबीआई की, उसने हम लोग को एक रिलैक्सेशन दिया है जिसको हम मोराटोरियम कहते हैं। तो उसमें यह है कि आपकी जो ईएमआई करंट ईएमआई जो चल रही हैं ऑलरेडी, चाहे वो क्रेडिट कार्ड की हो, जो भी पेमेंट्स हो, या आपके किसी भी तरह के लोन्स की हो, होम लोन्स की हो, कार लोन्स की हो, या पर्सनल लोन्स हो, या जो भी आपने प्रॉपर्टी के एवज में कोई लोन ले रखा होगा किसी भी काम के लिए, तो उसके बदले में जो आपको जो ईएमआईज़ देनी होती थी, जो हर महीने कटती थी, उसमें उन्होंने एक रियायत दी है कि जिससे आप ये मार्च, अप्रैल और मई जो डेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से वो 1 मार्च से 31 मई तक की है कि इस दौरान आपकी जो भी ईएमआईज़ आती है तो आप उसको रोक सकते हैं और अपने इमरजेंसी फंड के तौर पे उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। बट ये दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो ये उनके लिए है कि जो करना चाहें, ट्रांजैक्शन करना चाहें, जिनको लगता है कि वो कर सकते हैं इसको, साथ साथ ईएमआईज़ को भी और अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं, तो उनके लिए कोई इशू नहीं है, वो अपना एज इट इज़ जो रूटीन वाइज चलता रहेगा। बट अगर किसी को ये सुविधा लेनी है, ये ऑप्शन लेना है, तो उनको अपने जिस बैंक से उनकी बैंकिंग है उससे उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा, या ऑनलाइन में उनको मेल के थ्रू या कस्टमर केयर के नंबर के थ्रू ये सर्विसेज लेने के लिए उनको बताना पड़ेगा। और उनको ये है कि इसमें यह है कि जैसे जो उनकी ईएमआई की जो डेट होगी इससे 7-8 दिन 10 दिन पहले उनको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा कि हाँ हम ये सुविधा लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें एक और चीज़ क्लियर करता हूँ चलूँ कि कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें अगर हम 3 महीना गैप करते हैं और हमारी ईएमआई टाइम पे नहीं जाती है तो कहीं हमारा जो अकाउंट है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, या हमारा जो सिविल स्कोर होता है, जो क्रेडिट स्कोर होता है, वो डिस्टर्ब ना हो जाए, जो हमने बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। तो गवर्नमेंट ने ये बहुत क्लियर कर दिया आरबीआई ने कि उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 महीने का रिलैक्सेशन उस पर भी है कि जो जिनका क्रेडिट स्कोर से इससे कोई लेना देना नहीं, तो उसके लिए आपको टेंशन परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जो इस ईएमआई को लेगा, जिस ऑप्शन को लेगा ईएमआई के बदले में, तो उसमें एक चीज़ ये है कि क्या उनको 3 महीने की छूट दे दी गई है, उनका वेविंग ऑफ कर दिया गया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको आगे जब फर्दर उनकी जो भी ईएमआई कंटिन्यू होगी, इंशाल्लाह जब लॉकडाउन ख़त्म होगा और सब चीज़ें नॉर्मल तरीके से चलने लगेंगी, तो मई के बाद जून से अगर ऐसा होता भी है, अगर वो दोबारा लॉकडाउन बढ़ता नहीं है और चीज़ें नॉर्मल होती हैं, तो उसमें आपका ये है कि जैसे उनको जो ईएमआईज़ देनी होगी तो उसमें कुछ ईएमआईज़ में या तो चार्जेस इंटरेस्ट के तौर पे बढ़ जाएंगे। जैसे मिसाल ले लो आप, एक ईएमआई आपकी 3,000 रुपये पर मंथ की थी, अब वो बढ़ के कुछ 3,300 या 3,400 वो आपके जैसे होगा, बैंक बता देगा, उस हिसाब से चलेगी। फिर या तो आप ईएमआई में चार्जेस बढ़वा सकते हो, ठीक है, अगर ये सुविधा लेते हो तो, या तो फिर आपका जो बैंक का जो ईएमआई का जो टेन्योर है ना वो बढ़ जाएगा। जैसे सपोज आपने 5 साल के लिए लोन कर रखा था, आपने ऑलरेडी 1 साल बिता दिया था, 4 साल आपका बाकी था, अब ये 3 महीना उसमें से लैप्स हो गया, आपने ये सुविधा ले ली, उसमें यह है कि आपको फिर वो 4 साल 3 महीना आपको टेन्योर बढ़ जाएगा। बट इसके लिए दोनों के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो आप फिर 3 ईएमआई एक्स्ट्रा देंगे उसमें जो आपका टेन्योर बढ़ेगा, या तो फिर आपका जो आप ये टेन्योर को सेम रखते हैं और अपनी ईएमआई को कस्टमाइज़ करवाते हैं, उसमें कुछ चार्जेस जो बैंक बताता है आपके जो बैंक के हिसाब से होगा। तो इसमें एनबीएफसी भी है, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं, जैसे बजाज फिनसर्व है, महिंद्रा की है, या और भी बहुत सी कंपनीज़ हैं जिससे हम अलग से बैंकिंग करते हैं, उनसे भी हम कुछ चीज़ें ले लेते हैं क्रेडिट पे। तो उनके पे भी यही सेम चीज़ है, वो अलग अलग वेरी करेगा, अलग अलग किसका क्या अपना आरबीआई के तौर से क्या गाइडलाइन वो फॉलो कर रहा है।
दोस्तों ये जानकारी कुछ थी जो मैं आपको देना चाह रहा था, और इसके ज़रिए से और भी एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर इसमें कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे और जो आपको लगता है कि इसमें छूट गए हैं या कुछ आपके क्वेश्चन हैं, डाउट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, तो हम लोग उसको दोबारा अपना नए वीडियो में इसके पार्ट 2 में आपके सारी जो भी क्वेश्चन एंड क्वेरी है उसके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको बिल्कुल लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने रोज़गार हिंद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा लें, ताकि हम जब भी कोई भी नया वीडियो पोस्ट करें तो आपके पास आराम से वो पहुँच जाए। और हमारी जो मेहनत है, हमारी जो कोशिश है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए, और हम इस पर ज़्यादा से ज़्यादा और भी इससे रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे। जो भी क्वेश्चंस होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड या और भी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, या उसके अलावा और भी इससे मुतालिक जो भी चीज़ें हैं हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके फ़िल्टर करके अच्छी वीडियो बना के आपको देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।